स्पेस एक्स और टेस्ला के बानी एलोन मस्क ट्विटर खरीदने के मुआहिदे से दस्तबरदार हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुम्मे के रोज़ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जमा करवाए गए दस्तावेजात के मुताबिक एलोन मस्क ने कहा कि ट्विटर इंतज़ामिया जाली अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रही, इसलिए मैं सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के अपने मुआहिदे से दस्तबरदार हो रहा हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की जानिब से ये भी दलील दी गई कि ट्विटर के 2 आला ओहदेदारों को बरतरफ करने के फैसले ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इससे कबल वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि एलोन मस्क की टीम का ख्याल है कि वो ट्विटर पर जाली और स्पैम अकाउंट की तादाद के डाटा की तस्दीक करने के काबिल नहीं और इस वजह से कंपनी की खरीदारी के लिए सरमाया इकट्ठा करने का अमल तातुल का शिकार है। ख्याल किया जा रहा है कि एलोन मस्क के इस फैसले से टेस्ला के बानी और ट्विटर इंतजामिया के दरमियान एक ज़बरदस्त कानूनी जंग शुरू हो सकती है। वाज़े रहे कि रवां साल अप्रैल के आखिर में एलोन मस्क और ट्विटर के दरमियान 44 अरब डॉलर्स में सोशल मीडिया कंपनी खरीदने का मुआहिदा तय पाया था, मगर ट्विटर के शेयर्स की कीमतों में कमी के बाद एलोन मस्क ने कहा कि वो इस मुआहिदे पर पेशरफ्त इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक सोशल मीडिया कंपनी की जानिब से स्पैम और फेक अकाउंट्स की तादाद के बारे में मज़ीद तफसीलात इनके हवाले नहीं की जाती। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे की मैयत टोक्यो पहुंच गई है। आबे को जुम्मे की सुबह जनूबी शहर नाला में एक सियासी मुहिम के प्रोग्राम से खिताब के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कत्ल की तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों ने कहा कि मुश्तबा शख्स को एक मखसूस तंजीम से रंजिश थी। उन्होंने बताया कि 41 साला बंदूक बरदार जिसका नाम टेस्टोया यामागामी है का ख्याल था कि आबे इस मखसूस तंजीम का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक यामागामी ने साबिक वज़ीर आज़म को घर पर तैयार करदा एक बंदूक से गोली मारने का इतराफ़ किया है। जैसे ही शिंजो आबे की लाश टोक्यो में इनकी रिहाइश गाह पर पहुंची, इनकी हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के अरकान स्याह लिबास में मलबूस इनकी ताज़ियत के लिए कतार में खड़े थे। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबे की आखिरी रसूमात मंगल के रोज अदा की जाएंगी। सियासी व मुआशी बहरान के बाइस दिवालिया होने वाले श्रीलंका में हजारों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर सदारती महल में दाखिल हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में अवाम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में हजारों मुजाहिरीन सदारती महल के सामने खड़ी रुकावटें तोड़कर सदारती महल में दाखिल हो गए। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुईं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, जिसमें 34 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से सदर गोताबाया राजापाक्से से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापाक्से को इनकी रिहाइश गाह से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। याद रहे कि दिवालिया होने के बाद श्रीलंका खुराक, ईंधन की किल्लत, तवील ब्लैकआउट और तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से दो चार है, जिसके बायस मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जारी हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस में मैकडोनल्ड की जगह लेने वाली नई फास्ट फूड चेन टेस्टी एंड डेट्स इट के कुछ रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर फ्राइज की सेल बंद कर देंगे। आलू की सही किस्म की कमी का मतलब ये है कि फास्ट फूड के शौकीन अफराद को अपने बर्गर और नगेट्स के साथ एक मुख्तलिफ साइड डिश तलाश करना होगी। कंपनी का कहना है कि इसे मौसम खिज़ा तक अपने मेन्यू में फ्राइज की वापस आने की तवक्को है। मैकडोनल्ड ने यूक्रेन पर हमले पर एहतजाजन रूस में अपनी सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया था। अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी ने अपने रेस्टोरेंट
एक रूसी ताजर को फरोख्त किए और जून में इसके कई आउटलेट्स टेस्टी या डेड सीट के नाम से वापस खुल गए। रेस्टोरेंट खुलने के एक माह बाद मेन्यू पर मौजूद अहम अशिया में से एक की फराहमी कम हो गई है। देहाती आलू से बनने वाले रवायती फ्रेंच फ्राइज का एक मोटा कटा हुआ वर्जन है जो रेस्टोरेंट्स में दस्तयाब नहीं हो रहा। शीरी अबू अकला के खानदान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन पर गमो गुस्से का इजहार करते हुए इनकी इंतजामिया पर इसराइली फोर्सेस के हाथों अल जजीरा की सहाफ़ी के मावरा अदालत कत्ल को वाइट वॉश करने का इल्ज़ाम लगाया है। बाइडन के इसराइल के दौरे से कुछ दिन पहले जुम्मे को भेजे गए एक जज्बाती खत में खानदान ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि वो मकतूल सहाफ़ी के लवाहिकीन से मुलाकात करें, वो मालूमात जारी करें जो वाशिंगटन ने इस वाक़े के बारे में अब तक इकट्ठी की हैं और एहतसाब को यकीनी बनाने पर जोर दिया जाए। अबू अकला के खानदान ने बाइडन इंतजामिया पर जोर दिया कि वो 4 जुलाई को स्टेट डिपार्टमेंट का बयान वापस ले जिसमें कहा गया था कि अबू अकला को मारने वाली गोली मुमकिन तौर पर इसराइली फौज की पोजीशन से आई थी, लेकिन ये भी नतीजा अखज़ किया गया था कि गोली जानबूझकर नहीं मारी गई थी। मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी शहर जनैन में लिखा गया ख़त जिस पर सहाफ़ी के भाई के दस्तखत भी मौजूद हैं में कहा गया, हम शीरी अबू अकला के अहले खाना 11 मई 2022 को इसराइली फोर्सेस के हाथों हमारी बहन और खाला के मावराए अदालत कत्ल पर आपकी इंतजामिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल के बारे में अपने गम, गुस्से और गद्दारी के एहसास का इजहार करने के लिए ये खत लिखते हैं जबकि वो मकबूजा इलाके में असाइनमेंट पर थी। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी खबर रसा अदारे के मुताबिक एक सीनियर श्रीलंकन सरकारी एहलकार ने बताया कि सदर गोताबाया राजापाक्से 13 जुलाई को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने तस्दीक की है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए सदर ने फैसला किया कि वो 13 जुलाई को इस्तीफ़ा दे देंगे। ख्याल रहे कि श्रीलंका में जारी मालियाती बहरान के खिलाफ कई रोज़ के एहतजाज के बाद सदर गोताबाया राजापाक्से के इस्तीफे के फैसले की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब आज हज़ारों मुश्तइल मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए सदारती महल में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन ने सदारती महल में वाक़ स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाईं, सदारती किचन में खाने उड़ाए और हल्ला गुल्ला किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन सदर राजापाक्से को इनकी रिहाइश गाह से पहले ही बाहिफाजत निकाल लिया गया था। इसके कुछ घंटों बाद वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की, ताहम कुछ देर बाद ही कोलंबो में वाक़े इनकी ज़ाती घर को नजरे आतिश कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ज़ाती रिहाइश गाह पर हमले के वक्त श्रीलंकन वज़ीर आज़म घर में मौजूद थे या नहीं। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड एसयूवीज की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201-240-0037 347-759-7797। शाजी ऑटो केयर की जानिब से तमाम अहलियाने इस्लाम को ईद की खुशियां मुबारक हों।